अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल-फातिहा इला अशरफिन नबिल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार हो मेरा अली मुश्किल कुशा दारैन में मेरे मौला हज़रत यार अली के वास्ते क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतब आलम मी ज़नम। दे मोहम्मद के लिए रोज़ी का रहमत के लिए खाने फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात। ताक़ों में सजाने को ये क़ुरान नहीं है। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। आज का ये अज़ीमुश्शान मोहसन इंसानियत कॉन्फ्रेंस व जलसे दस्तार बंदी दारुल उलूम मखदूम सिमनानी के बैनर तले पैकर अखलाक़ व मोहब्बत राजदार उलूम मख्फिया पीर तरीक़त खलीफ़े सलासिले कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना जमाल अहमद साहब क़िबला सिद्दीक़ी की सरपरस्ती व क़यादत में दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर साल ऐसे ही तरक्की इदारा करता रहे, बानिए इदारा करते रहें, अरकान इदारा करते रहें। थोड़ी देर हम आपके सिमातों की दहलीज़ पर हैं। मैं कुछ कहूँ, हमारी निगाहें देख रही हैं। वक़ार दरसगाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुल लक़ा साहब क़िबला, वहीं पर नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा दिलशाद फ़ारूक़ी साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत हज़रत ज़ुबैर फैज़ी साहब क़िबला, इनके अलावा दीगर उलमाए अहले सुन्नत इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। और आलम के मालिको मुख्तार सयाह लामकां अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरअनवार में मचल कर वालिहाना अंदाज में दरूद पाक का गुलदस्ता पेश कर ले। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा। आप हमारी जानिब मुतवज्जे हैं ना, तो आप जोरदार कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और जोरदार कह दीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा
कि आप हाथ उठा करके कहें, अगर आप आशिक हैं तो आशिक का हाथ ही क्या पूरा वजूद लरज़ जाना चाहिए और ये बता देना चाहिए कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली और कूचे में प्रचार होना चाहिए। आप आशिक रसूल की हैसियत से अजमत मुस्तफ़ा सुनने के लिए आए हैं और वो अजमत मुस्तफ़ा के साथ साथ अभी उन जिन बच्चों ने अपने सीने में कुरान के औराक को अपने दिलों में महफूज रख लिया है, आप उनके सरों पर अभी आप बेहतरीन अंदाज में अमामा देखेंगे, वो भी मशाइख के हाथों से आप मुलाहिजा फरमावेंगे। लेकिन आज हजरत अल्लामा मुफ्ती जमाल अहमद सिद्दीकी ने अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम मोहब्बत दे करके हमें मदऊ कर दिया है कि आज हम दरूदों से हर गली सजाएंगे, आज हम दरूदों से हर गली सजाएंगे। अरे जाने कब मेरे आका, जाने कब मेरे आका किस गली से है। माशाअल्लाह, आपकी बेदारी, आपकी आवाज बता रही है कि आप बेदार हैं। तो आप बिला ताखीर इसी नियत से पढ़ें कि मेरे आका आएंगे। और हम अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अकीदा है कि मेरे आका अगर आना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अगर सरकार चाहे तो मदीना तैयबा से मुलाहिजा फरमा ले, अगर चाहे तो हमारी मजलिस में तशरीफ ले आवे। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बिला ताखीर आप बुलंद आवाज से दरूदे पाक पढ़ो। मैं चंद शेर आपके सिमातों की दहलीज पर रखें, पढ़े बावाज़े बुलंद। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इक्को कम दीजिए मगर आवाज भरपूर दे दीजिए, चलेगा। इक्को के लिए मुआज़ ज़ुबैर फैजी साहब को आप याद कर लीजिएगा। वैसे माइक बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी सी आवाज पकड़ रही है। अगर वो दूर हो जाए तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। शेर आप सुनेंगे ना इंशाल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं? माशाल्लाह। नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, नूरे हक के जलवों ने, नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला। मुस्तफा की आमद ने, मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला, मुस्तफा की आमद ने। और बड़े अकीदे का शेर दे रहा हूं, इंशाअल्लाह तबीयत मचल जाएगी कि दामने मुस्तफा तेरी आबरू बचाने को, दीने मुस्तफा तेरी आबरू बचाने को, दीने मुस्तफा तेरी, दीन मुस्तफा तेरी आबरू बचाने को, फातिमा के बेटों ने, फातिमा के बेटों ने घर का घर लुटा डाला, फातिमा के बेटों ने। और
लोग कहते ना करबला एक अजीब इत्तेफाक था, करबला अजीब इत्तेफाक नहीं था। शेर मुलाहिजा फरमा ले, तबीयत बचल जाएगी कि थर थरा उठे जालिम खौफ से हुए लरज़ा, थर थरा उठे जालिम, थर थरा उठे जालिम खौफ से हुए लरज़ा, एक नन्हे असगर ने, एक नन्हे असगर ने करबला हिला डाला, एक नन्हे असगर ने। दरूद पाक पढ़ ले, चंद बातें हो जाए। अल्लाह रब्बो मुहम्मद सल्लल्लाहु, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। उसको एडमिट करा दो कहीं। देखिए हमारी निगाहें देख रही हैं पीरे तरीक़त वक़ारी दरसगाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। वहीं पर वालिद मोहतरम ख़तीबुल हिंद असीर मज़हर शुएबुल औलिया हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद तक़ी साहब क़िबला की भी आमद हो गई है। आप थोड़ी देर आप हज़रात मुझे भी बर्दाश्त कर ले जब तक वक्त इजाज़त दे रहा है। बस आप हज़रात बिला ताख़ीर एक मरतबा और बुलंद आवाज़ से दरूद पाक का गुलदस्ता पेश कर लें। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने आपने अपने माथे की निगाहों से ये हमेशा कई सालों से देखते हुए हम चले आ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम मखदूम सिमनानी से ये आपको पैगाम हर साल दिया जा रहा है और पैगाम के साथ साथ आपको तहाइफ भी दिए जा रहे हैं। और वो तहाइफ कोई ऐसा तहाइफ में से नहीं आ रहा है बल्कि ये तोहफा ऐसा तोहफा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुनिया में भी वो काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजतने पाक के सदक़े में दारुल उलूम मखदूम सिमनानी ने 5 फारिगों को आपके हवाले कर दिया है और ये हुफ़ाज़े किराम अपने सीनों में कुरान को याद करके रख करके अभी आपके सामने आवेंगे। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों, ये कुरान कोई आम किताब नहीं है। अगर आपने तारीख़ इस्लाम ही नहीं तारीख़ इंसानियत का मुताला किया होगा तो आपके समझ में ये बात अच्छी तरह आएगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर किताब है तो उसे कुरान मजीद कहा जा रहा है। सबसे ज्यादा छपने वाली किताब अगर कोई है तो वो कुरान मजीद है। सबसे ज्यादा बिकने वाली अगर किताब है तो वो कुरान मजीद है। आप जहां देखें और सबसे ज्यादा घरों में अगर रखी जाने वाली किताब है तो वो कुरान मजीद है। बिला मुबालगा आ रही इसलिए हम कह रहा हो कि ना तो सारी किताबों में कुरान का जवाब है, ना जिस पर कुरान उतरा है वो रसूल करीम लाजवाब है। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों, आज हजरत अल्लामा मुफ्ती जमाल अहमद ने मोहसिन इंसानियत का टाइटल आपको दे दिया है। आप अंदाजा लगाओ कि जब मोहसिन इंसानियत की आमद हो रही है, अगर आपने तारीख मक्का देखा होगा या तारीख मदीना देखा होगा या तारीख हिजाज देखा होगा तो मेरे आका की आमद से पहले कैसा वहशाना जिंदगी लोग गुजार रहे हैं, कैसी दरिंदगी की जिंदगी गुजारी जा रही है, कैसे बेबाकाना तौर पर आदमी अपने अय्याम को गुजार रहा है। मगर जब मेरे आका कौनैन की आमद हो रही है, मोहसिन इंसानियत जलवागर हो रहे हैं, सारी कायनात का मरकज़ अकीदत जब इस खाक दाने गीती पर जलवागर हो रहा है तो तारीख
इस्लाम ही नहीं तारीख इंसानियत देख रही है कि 40 साल प्रैक्टिकल की धरती पर मेरे आका ने मक्का की सरजमीन पर गुजार करके बता दिया है। और जब फारान की चोटी से कहा है इन्नी रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो जो सईद रूह है वो आकर के इस तरह से लपक लपक करके बढ़ बढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल होकर के कलमा पढ़ रही है। ऐसे वहशाना अंदाज की जिंदगी गुजारने वाले भी आ रहे हैं और आने के बाद बारगाहे रिसालत पे आ रहे हैं। और मेरे आका का करीमाना शान भी यही हुआ कर रहा है कि उस वक्त ऊंच नीच का मिजाज पाया जा रहा है, अपना बेगाने का मिजाज पाया जा रहा है, काले गोरे का इम्तियाज हो रहा था। मगर जब मेरे आका कौनैन कलवागर हो रहे हैं तो मेरे आका ने ऐसा पैगाम दे दिया, ऐसा पैगाम दे दिया है कि आज कायनात का जर्रा जर्रा कह रहा है कि अगर ये पावर किसी को दिया गया है, अगर ये अथॉरिटी किसी को दिया गया है और उस अथॉरिटी के दायरे में अगर किसी ने अमन का पैगाम दिया है तो वो मोहसिन इंसानियत की जाते गिरामी है, वो जाने कायनात की जाते गिरामी है। मेरे आका ने ऐसा प्लेटफॉर्म ला करके दे दिया है कि आप दुनिया कह रही है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, अजमत मुस्तफा। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमान हो कि आज हम और आप कितने खुश नसीब हैं कि आज अगर मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो उसी मोहसिन इंसानियत का एक चहीता लाडला है जिसे तारिकुस सल्तनत कहा जा रहा है, जिसे आकाए कौनैन का शहजादा कहा जा रहा है, जिसे हजरत मखदूम सिमना कहा जा रहा है। उनके नाम पर यह इदारा मंसूब हो रहा है, उनके नाम पर इसकी रखी गई है, उनके नाम पर यह दारुल बनाया गया है। अब आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मामला हमारे आपके सिमातों की दहलीज पर रखा है, ऐसा किरदार और अमल हमारे आप कर दिया है कि अगर हम और आप मिल करके आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन उसवे हसना को देखते हुए चले। आकाए कौनैन, ये माइक नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं है, हाँ थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए इसकी। आवाज बढ़ा दो भैया। भैया काय को मैं बोलना नहीं चाह रहा था, आप मजबूर कर दिए। जी लगा करके दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की आमद हो रही है। ये मोहब्बतें हैं अल्लामा मुफ्ती जमाल अहमद साहब क़िबला की कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके खुलूस ने यहाँ लोगों को इकट्ठा करने पर मजबूर कर दिया है, वरना आप देख रहे हैं कि ये के बाद दीगरे चलते आ रहे हैं। और जैसे उलमा की तरक्की हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इदारा भी तरक्की करता चला जा रहा है। अराकीन ये अब कहने पर बिल्कुल फख्र से बजा होंगे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं आते गए और कारवां बनता गया। हजरत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहब क़िबला की भी आमद हो गई है। अब आप जरा अंदाजा लगाए, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि आपने देखा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में तशरीफ ला रहे हैं कि अरब और अरब के कंट्री का जब जायजा लिया जा रहा है और पूरी दुनिया की जब तारीखें पलटी जा रही हैं तो एक इंसान इंसानियत के माहौल से बहुत दूर था, एक आदमी आदमियत के माहौल में नहीं रह पा रहा था। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा पैगाम दिया है और ऐसा इनकलाब बर्पा किया है कि आज पूरी दुनिया का जर्रा जर्रा कह रहा है कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदो से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का नतीजा है। और उसी पैगंबर इस्लाम पर जो कुरान नाजिल किया गया है, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब उतारी जा रही है, उस किताब को कलामुल्लाह भी कहा जा रहा है, कुरान मजीद भी कहा जा रहा है, कलाम इलाही भी कहा जा रहा है। और ये कुरान कोई ऐसी वैसी किताब
नहीं है, बल्कि आओ देखेंगे दौरे सहाबा है, जिन लोगों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत करीब से देखा है। आप उनकी तारीख उठा करके देखो, और या उन लोगों ने जो सरकार को एक झलक देखा फिर नसीब ना हुआ, फिर भी वो सहाबी के जुमरे में आ रहे हैं, सहाबियत का लेबल उनके लिए लग गया है। मगर आओ देखो, यही हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ कराने के बाद आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से लोग आ रहे हैं, हाजिरी दे रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के पास आ रहे हैं। जहां तक हमारी ज़हनो दिमाग का ये मामला पेश हो रहा है कि मर्दों में सबसे ज्यादा अगर अहादीसे तैयबा की किसी ने रवायतें की है तो वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है, और खवातीन में अगर किसी ने रवायतों को ज्यादा बयान किया है तो वो हमारी आपकी मां उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र से हम ये कह देना चाह रहे हैं और बता देना चाह रहे हैं कि दारुल उलूम मखदूम सिमनानी के जो सरबराहे आला हैं, जो बानी और सरपरस्त है, कहीं ना कहीं जाकर के वो कड़ी वहीं से जाकर के मिल जा रही है। अब आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों कि जब ये कड़ी और आगे बढ़ करके जा रही है तो हजरत आयशा सिद्दीका से अल्लामा जमाल सिद्दीकी का मिल रहा है, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दुख्तरे नेक अख्तर हैं, जो आपकी साहबजादी है। अब आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों कि सहाबे किराम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के पास आ रहे हैं। आने के बाद उम्मुल मोमिनीन से अर्ज कर रहे हैं, ए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, हमें सरकार का हुलिया बता दीजिए, हमें सरकार का किरदार बता दीजिए, हमें सरकार का कैरेक्टर बता दीजिए, हमें सरकार की जिंदगी का कोई नमूना बता दीजिए, हमें सरकार के मामलात को बता दीजिए, हमें सरकार के उठने बैठने का तरीका बता दीजिए, हमें सरकार की सीरत बता दीजिए, हमें सरकार के दस्ते नबुव्वत का एजाज बता दीजिए, हमें सरकार के गुफ्तार का अंदाज बता दीजिए, हमें सरकार के मामलात को बयान बता दीजिए। तो हजरत आयशा सिद्दीका बयान कर रही है, ए आकाए कौनैन के जानिसार साहबा, अगर तुम नबी का उठना देखना चाह रहे हो, अगर नबी का बैठना देखना चाह रहे हो, अगर नबी के गुफ्तार देखना चाह रहे हो, अगर नबी का रफ्तार देखना चाह रहे हो, अगर नबी के अक़वाल देखना चाह रहे हैं, अगर नबी के किरदार को देखना चाह रहे हैं, तो कहीं दूर नहीं जाना है। आप कुरान उठाते जाइए, पढ़ते जाइए, रसूल अल्लाह की सीरत बयान होती चली जाएगी। और जब ये वाकया मारे हिरा के ताजदार तक पहुंच रहा है, जिसे हुजूर नज़मी मियां के नाम से जाना जा रहा है, जब ये रवायत मारे हिरा में दाखिल हो रहा है तो हुजूर नज़मी मियां बरमला कह रहे हैं कि आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। अरे महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों कि ये कुरान करीम है, जिसकी मुकम्मल तारीफ का नाम अगर आप देखना चाहते हैं, सरकार की मुकम्मल तारीफ अगर देखना चाह रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने कुरान को इसीलिए उतारा है कि मेरे नबी की तारीफ की जाए, मेरे नबी का जिक्र किया जाए, मेरे नबी का तस्करा किया जाए। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज कर देना चाह रहा हूं ए मुसलमानों कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को घटाने के लिए आज कुछ लोग नापाक ज़हनियत के हामिल हो गए हैं, मगर उन लोगों को मखदूम सिमनानी के स्टेज से यह पैगाम देना चाह रहा हो कि मेरे आका की अजमतों का हाल यह है कि तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जिसकी अजमतें रब ताला बयान फरमा रहा है और वरफाना लका जिक्रक का मुज़्दे जाफज़ा सुना रहा है। बताइए उसकी अजमतें कौन घटा सकता है, उसके बुलंदियों को कौन कम की कर सकता है। अब जब तक इस्लाम रहेगा, जब तक कुरान रहेगा, और ये तो
सारी बातें रह गई हैं। जब तेरा रब कभी खत्म होने वाला नहीं है, रब का वजूद हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और जब रब का वजूद है तो मुस्तफा का जिक्र जमील होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, दारुल उलूम मखदूम समनानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने भाई, वाह माशाअल्लाह। आप अंदाजा लगाते चले ए मुसलमानों कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आप बैठे हुए हैं और आज आपको जो दारुल उलूम मखदूम सिमनानी तोहफा देने जा रहा है वो हुफ़ाज़ की शक्ल में देता हुआ जाएगा कि आपने अपने जो खतीर रकम को लगाया है, आपने अभी आने वाला ये रमजान का महीना है या पिछला जो रमजान का महीना गुजर गया है, आपने अपने ज़कात के तौर पर पेश किया है, अपने अतियात के तौर पर पेश किया है, अपने सदकात के तौर पर पेश किया है, या आपने इन जो तमाम उमूर को बारगाहे हजरत का मुफ्ती जमाल में पेश फरमाया है, आज उसका रिजल्ट आपको देखने का वक्त आ गया है। आप उसका बेनिफिट आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों कि ये सारा मामला आज आपको मखदूम सिमनानी ऐसा दे रहा है। और कुरान तो हर दौर में पढ़ा जा रहा है, कुरान की जरूरत हर दौर में पड़ी है, कुरान के मामलात हर दौर में देखे जा रहे हैं। आज कौन नहीं जानता है हजरत फुजैल इब्ने अयाज को। ये हजरत फुजैल बिन अयाज इतने बड़े डाकू हैं, हजरत फुजैल बिन अयाज इतने बड़े डाकू हैं कि जिस वहां वो बैठे रहा करते थे, अगर वहां से कोई काफिला गुजरता था तो वह काफिला सही सलामत से जा नहीं सकता था कि हजरत फुजैल बिन अयाज उस पर डाका ना डाल देते हो, फुजैल बिन अयाज उसके सारे माल को ना लूट लिया करते हो। लेकिन यही फुजैल बिन अयाज की एक तारीख बड़ी अच्छी नजर आ रही है कि फुजैल बिन अयाज का जो गिरोह था, फुजैल बिन अयाज के जो साथी थे, या अगर उसमें कोई एंट्री करना चाहता था तो फुजैल बिन अयाज उससे शराइत लिया करते थे। जैसे आज हर कंपनियों का हर मामलात का एक वसूलो जवाबित हुआ करते हैं, एक शराइत हुआ करते हैं। अगर आप उस शर्त पर उतर रहे हैं तो हमारी कंपनी में आइए, अगर आप उस शर्त पर उतर रहे हैं तो हमारे गिरोह में आइए। हजरत फुजैल बिन अयाज डाका जरूर डाल रहे हैं, हजरत फुजैल बिन अयाज कत्लो गारत गरी का बाजार जरूर गर्म कर रहे हैं, मगर यही फुजैल बिन अयाज की एक तारीख हमें बताई जा रही है कि यही फुजैल बिन अयाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जो नमाज के बड़े पाबंद हैं, कुरान की बड़ी तिलावत किया करते हैं, गाहे बेगाहे रोजे से भी आप रहा करते हैं। जब आपके गिरोह में कोई डाकू या चोर दाखिल होना चाहता था तो सबसे पहले फुजैल बिन अयाज उससे ये शर्त लगवाया करते थे कि तुम्हें हमारे गिरोह में आने के बाद नमाज को बाजमाअत अदा करनी होगी, तुम्हें कुरान की तिलावत मुस्तकिल करनी होगी और गाहे बेगाहे तुम्हें रोजा भी रखना होगा। अब आप अंदाजा लगाओ ए मुसलमानों, ये कैसे चोरों की जमात है, ये कैसे डाका जनियों की जमात है कि इस तरह से सारा मामला हो रहा है। एक मरतबा यही फुजैल बिन अयाज घात लगाए हुए बैठे हैं, एक काफिला बड़े आनो बान शान के साथ चल रहा था। अचानक यही हजरत फुजैल बिन अयाज ने हमला कर दिया है। अब हजरत फुजैल बिन अयाज ने जब हमला कर दिया है, सारे लोगों के मालो असबाब को लूट लिया है, कुछ अफराद को कत्लो गारत गरी के माहौल में भी इन्होंने डाल दिया है। अब उस काफिले का सरदार ये पूछ रहा है, ये बताइए कि इस कौम का सरदार कौन है, इस काफिले का सालार कौन है। तो लोगों ने बताया, वो देखो दरिया के किनारे हमारा सरदार बैठा हुआ है, उसका नाम फुजैल इब्ने अयाज है। अब वो सरदार वहां जाकर के जब मुलाकात करना चाहता है, तब तक उसी सरदार ने कहा, सुनो सुनो, उस काफिले वाले डाकू ने कहा, सुनो, हमारे सरदार से ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं है, हमारा सरदार रोजे से है। अब जब वो इफ्तार कर लेता है फिर खुल करके गुफ्तगू करता है। ये काफिले का सरदार चौंक जाता है, या अल्लाह ये क्या मामला मैं सुन रहा हूं। तब तक उसी डाकू ने कहा, क्या आपके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है? हमारा सरदार वजू कर रहा है, नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करेगा, उसके बाद आपसे मुलाकात करेगा। वो सरदार, वो काफिले का सरदार चौंक जा रहा है, या अल्लाह ये चोरों की कैसी जमात पाई जा रही है, या अल्लाह ये डाकुओं की कैसी जमात पाई जा रही है। एक तरफ तो चोरी हो रही है, दूसरी तरफ नमाज की पाबंदी की जा रही है, एक तरफ तो डाका जनी हो रही है, दूसरी तरफ इस तरह से रोजे का एहतमाम हो रहा है, एक तरफ तो कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म किया जा रहा है।
है, दूसरी तरफ इस तरह से नमाज का एहतमाम हो रहा है। लेकिन आओ जरा सा देखो, ये काफिला हुआ चला गुजर जा रहा है। अचानक एक मर्तबा एक काफिला, बहुत लंबा काफिला गुजर रहा है और गुजरने के बाद ये सारी मामलात हो रहे हैं। हजरत फुजैल बिन अयाद घात लगाए हुए बैठे हैं। तब तक काफिले के सरदार ने कहा, हम लोगों ने रास्ता पलट दिया है, हम लोग गलती से उस रास्ते पर आ गए हैं जिस रास्ते पर फुजैल बिन अयाद रहा करते हैं, जिस रास्ते पर फुजैल बिन अयाद घात लगा के रखते हैं। अगर हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं तो अब फुजैल बिन अयाद हमारे माल को जरूर लूट लेंगे, हमारे अफराद को जरूर कत्ल कर देंगे। तो लोगों ने कहा अब यहां से पलट जाया जाए। तो काफिले के सरदार ने कहा अब पलटने भी हमारे लिए दुश्वारी है, इसलिए कि हमने रास्ता जो जाना था असल वो हमने बहुत दूर छोड़ दिया है, अब हमें ना चाह करके भी आगे बढ़ना होगा। तब तक जब ये सारे लोगों ने कहा चलो देखा जाएगा, तो उसी काफिले के सरदार ने कहा इस काफिले में अगर कोई है कारी कुरान तो आगे बढ़े, कोई हाफिज कुरान है तो आगे बढ़े। अब उसमें एक हाफिज कुरान आगे बढ़ रहा है और कह रहा है ए सरदार, यहां आखिर मैदान में हाफिज कुरान की जरूरत क्या पड़ गई है, आखिर इन पहाड़ियों के बीच में कुरान की कारी कुरान की जरूरत क्या हो गई है। तो काफिले के सरदार ने कहा हमने यही सुना है कि फुजैल बिन अयाद डाकू जरूर है, फुजैल बिन अयाद कातिल जरूर है, फुजैल बिन अयाद कत्लो गारत जरूर करता है, मगर हमने ये सुना है कि कुरान का बड़ा आशिक है, वो कुरान को बड़ी तिलावत किया करता है, कुरान से बड़ी मोहब्बत किया करता है। आप कुरान की तिलावत करते हुए जाइए, हो सकता है कि इस कुरान की तिलावत की बुनियाद पर हमारा काफिला बच जाए और हम सही सलामत अपने मंजिल तक पहुंच जाएं। इसलिए कि कुरान की तिलावत से आफतें हट जाया करती हैं, कुरान की तिलावतों से बलाएं टल जाया करती हैं, कुरान की तिलावत से मुसीबतें टल जाया करती हैं। और वो भी फुजैल बिन अयाद तो कुरान का बड़ा आशिक है, कुरान बड़े अच्छे अंदाज में वो खुद भी पढ़ता है और कुरान को बड़े अच्छे सिमातों की दहलीज पर वो भी रखता है। अब चुनांचे कारी कुरान आगे बढ़ रहे हैं और आगे आगे कुरान की तिलावत करते हुए चले जा रहे हैं। जहां फुजैल बिन अयाद घात लगाए हुए बैठे थे, हजरत फुजैल बिन अयाद ने कहा देखो एक काफिला बड़े दूर से कोई लंबा चौड़ा आ रहा है और उसके अफराद भी बहुत ज्यादा है। फुजैल बिन अयाद ने अपने तमाम सिपाहियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा देखो जब तक हम तलवार नहीं निकालेंगे कोई तलवार नहीं निकालेगा, जब तक हम तीर नहीं चलाएंगे कोई तीर नहीं चलाएगा, जब हम कुछ करेंगे तो ही आप लोगों को कुछ करना है। तमाम सिपाहियों ने कहा ठीक है, हमारा सरदार जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे, हमारा कायद जैसा कहेगा हमें उस पर अमल करना होगा। अब हजरत फुजैल बिन अयाद मुकम्मल तौर पर घात लगा करके बैठे हुए हैं। उधर काफिले के सालार ने कहा कुरान की तिलावत करो। अब कारी कुरान की तिलावत करता हुआ चला जा रहा है। अब जब जहां फुजैल बिन अयाद बैठे हुए हैं, कारी कुरान का जब उधर से गुजर हो रहा है तो कारी कुरान की जुबान पर कुरान के आयात आ रहे हैं। अलम यानी लजीना अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अहले ईमान के लिए वो वक्त नहीं आया है कि उनका दिल खौफे इलाही से लर्जा बर अंदाम हो जाए, उनका दिल खौफे इलाही से लरज जाए। इतना सुनना था कि फुजैल बिन अयाद ने तलवार रखा और अपने गुफा से निकल करके कह रहे हैं ऐ कारी कुरान ठहर जा, ऐ कुरान की तिलावत करने वाला रुक जा, ऐ कलामुल्लाह को पढ़ने वाला ठहर जा। अब जैसे ही लोगों ने देखा कि फुजैल बिन अयाद तो अपने गुफा से निकल गए हैं, फुजैल बिन अयाद तो बाहर आ गए हैं, अब पूरे माहौल पर एक सन्नाटा तारी हो जा रहा है, सारे काफिले वालों पर एक खौफ तारी हो गया है। फुजैल बिन अयाद दौड़ करके आ रहे हैं, आने के बाद ऐ कारी कुरान नीचे उतर। अब जब कारी कुरान नीचे आ रहे हैं तो फुजैल बिन अयाद ने कहा अपना हाथ बढ़ाइए और मुझे तौबा करवाइए। कारी कुरान ने कहा क्या मामला है, आपका मशगला तो डाका जनी का है, आपका मशगला तो कत्लो गारत गरी का है, आपका मामला तो ये सब खुरेजियों का है, मगर आप तौबा क्यों कर रहे हैं। कहा आज आपकी तिलावत ने हमारे दिल के दरवाजों को खोल दिया है, हमारे दिल के खिड़कियों को खोल दिया है। मैं ही वो बंदा हूं कि मेरा ही दिल अभी तक खौफे खुदा से खाली था, मगर आज तिलावत कुरान की बरकत से अल्लाह ने मेरे दिल पर अपनी खशियत डाल दी है। और ऐ कारी कुरान गवाह हो जाओ, मैं तुम्हारे हाथ पर सच्चे दिल से तौबा करता हूं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अज़मत कुरान, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाते चले ए मुसलमानों कि कारी कुरान के हाथ पर तौबा कर लिया है। और तौबा करने के बाद हजरत फुजैल इब्ने अयाज ने कहा अब ये काफिला सही सलामती बड़ी खुशी खुशी जा रहा है। अब फुजैल बिन अयाज ने सारे काफिले वालों को रोका और रोकने के बाद कहा जहां जहां भी तुम्हारा गुजर होगा ऐलान कर देना कि फुजैल बिन अयाज ने तौबा कर लिया है। फुजैल बिन अयाज अब डाका नहीं डालेंगे, फुजैल बिन अयाज अब चोरी नहीं करेंगे, फुजैल बिन अयाज अब कत्लो गारत गरी नहीं करेंगे। अब ये काफिला जहां जहां जा रहा है वहां वहां ऐलान किया जा रहा है फुजैल बिन अयाज ने तौबा कर लिया है, फुजैल बिन अयाज ने तौबा कर लिया है, फुजैल बिन अयाज ने तौबा कर लिया है। अब वो कत्लो गारत गरी नहीं करेंगे, अब वो इस तरह से कोई मामला नहीं करेंगे। आप देखो ये काफिला जहां जहां से जा रहा है, अब ये आबादी से जब गुजर रहा है तो वहां का एक आदमी था जो अपनी पुरानी किताबों का जानकार था, जिसने तौरात भी पढ़ा था, जबूर भी पढ़ा था, इंजील भी पढ़ा था। और उन्हीं किताबों में यह भी उसने पढ़ा था कि उम्मत मुहम्मदिया का जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करेगा और अगर रब ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा, अगर वो हाथ मिट्टी को लगाएगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी, अगर वो पत्थर को लगाएगा तो पत्थर सोना बन जाएगा। अब जब ये काफिले वालों ने सुन लिया है कि फुजैल बिन अयाज ने तौबा कर लिया है, अब फुजैल बिन अयाज के तौबा की आजमाइश के लिए वो आ रहा है। अब अपनी जुबान में ये कह लिया जाए कि वो तौरात का भी आलिम था, जबूर का भी आलिम था, इंजील का भी आलिम था। यानी आपको यह बता दिया जाए कि उसे पादरी कहा जाए या राहिब कहा जाए या किसी गिरजाघर का पुजारी कहा जाए। अब जब उसने सुना कि फुजैल बिन अयाज ने तौबा कर लिया है, अब वो अपने हाथों में थोड़ा सा एक बड़ा थैला लेता है और थैला लेने के बाद अपने हाथों से कंकरियां उठा रहा है। उठाने के बाद थैली में रखा और रखने के बाद अब फुजैल बिन अयाज जहां हमेशा रहा करते थे उसकी जानिब चला जा रहा है। अब जैसे ही वहां पहुंच रहा है तो लोगों से पूछ रहा है ये बताइए कि फुजैल इब्ने अयाज कहां हैं? हमने सुना है कि उन्होंने तौबा कर लिया है और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जो कुल लोगों का मैंने माल लूटा है अगर वो लोग आए और अपना माल लेकर के चले जाएं। अब जब ये सारा मामला हुआ तो सिपाहियों ने कहा कि हाँ सही है कि फुजैल बिन अयाज ने तौबा कर लिया है। फुजैल बिन अयाज अब कत्लो गारत गरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिन जिन लोगों का माल उन्होंने लूटा था अगर वो लोग आ रहे हैं तो उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। अब ये राहिब या पादरी कहा जाए ये भी आगे बढ़ रहा है और कहा ये बताइए फुजैल बिन अयाज कहां है? किसी ने बताया वो देखो फुजैल बिन अयाज नमाज पढ़ रहे हैं। अब फुजैल बिन अयाज के पास जाकर के वो खड़ा हो जा रहा है। नमाज से फारिग होने के बाद हजरत फुजैल बिन अयाज ने निगाह उठाई, कैसे आना हुआ? कहा फुजैल कहां? हाँ कहा हमने सुना है कि आपने तौबा कर लिया है। कहा हाँ यकीनी तौर पर आपने सुना है और मैंने ये भी ऐलान करवा दिया है कि जिनका मैंने माल लूटा है वो लोग आकर के अपना माल लेकर के जाएं। तो उस पादरी ने कहा ए फुजैल इब्ने अयाज, एक मर्तबा मेरा भी काफिला इधर से गुजरा था और ये माल मेरा था, आपने लूट लिया है। अगर आप कहो तो मैं अपना माल ले लेता हूं। फुजैल बिन अयाज ने कहा मुकम्मल इजाजत है, आपका जो जो माल है आप लेकर के चले जाए। अब वो पादरी आगे बढ़ता है, अपना सारा माल इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद फुजैल बिन अयाज के पास आया। आने के बाद फुजैल बिन अयाज से कह रहा है मैंने अपने सारे माल को ले लिया है, अगर आप उसे जांचना चाहते हैं तो जांच ले, अगर तहकीक करना चाहते हैं तो तहकीक कर ले, अगर देखना चाहते हैं तो देख ले। फुजैल बिन अयाज ने कहा देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कह दिया मैंने मान लिया, इसलिए कि मैंने ये देखा है कि इस तरह से सारा मामला हो रहा है। हजरत फुजैल बिन अयाज के सामने वो पादरी खड़ा है। खड़ा होने के बाद उसने अपने सदरी में हाथ डाला या अपनी जेब में हाथ डाला और डालने के बाद एक थैला निकाला, जमीन पर गिरा दिया। अब जमीन पर गिराने के बाद कहा फुजैल कहां? हाँ कहा ये थैला आप अपने हाथ से उठा करके हमें दे दो। फुजैल बिन अयाज उठ करके खड़े हो गए और खड़े होने के बाद झुका, थैली उठाया और उठाने के बाद उसको उठा करके पादरी के हवाले कर दिया है। कहा फुजैल बिन अयाज ने कहा ये लो अपनी अमानत लो। अब वो पादरी
जैसे ही थैली ले रहा है, थैली का मुंह खोला और उड़ेल दिया। उड़ेलना था कि अब उसमें पहले उसने पत्थर रखा था, मगर अब सोने की ठेकरियां निकल रही है। फुजैल बिन अयाज ने कहा ये क्या कर रहे हो? तुम्ही ने कहा थैला उठा करके दे दो, अब तुम्हें हमें मालो जर दिखाना चाहते हो? तो उसने कहा ए फुजैल बिन अयाज, मैं आपको दौलत का लालच नहीं दे रहा हूं, आपको मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि उम्मते मुहम्मदिया का जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करेगा और अगर रब ताला उसकी तौबा कबूल करेगा, अगर वो हाथ पत्थर को लगाएगा तो पत्थर सोना बन जाएगा। ए फुजैल बिन अयाज, मैं आपके तौबा की आजमाइश कर रहा था। मैंने उसी वक्त आहद कर लिया था कि जिसके तौबा के कबूलियत की सनद मिल जाएगी हम उसके हाथ पर तौबा करेंगे। ए फुजैल बिन अयाज, हमें सनद मिल गई है। ए फुजैल बिन अयाज, हमें यकीन हो गया है। अब हम आपके हाथ पर सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं। अब आप हमारे तौबा पर भी गवाह हो जाओ, हमें दाखिले इस्लाम में भी ले लो। तो फुजैल बिन अयाज ने कहा ये फुजैल का कमाल नहीं है, बल्कि ये कलामुल्लाह का एजाज है। ये तलावते कलामे रब्बानी का कमाल है कि कलामे रब्बानी मेरे ज़हनो दिमाग में आया। अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक दे दिया है। ये कुरान कोई आम किताब नहीं है, अगर है तो रसूलुल्लाह की तारीफ है, रसूलुल्लाह के औसाफ है। तभी तो कहने वाले ने कहा है कि ढूंढोगे ना पाओगे, लाखों में हजारों में आका जो चमकते हैं कुरान के पारों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। देखिए माशाअल्लाह, अब हमारा गालिबन वक्त भी हो गया है और हमारी निगाहें देख रही हैं सयाह एशिया व यूरोप, वक़ारे अल्फाजो अंदाज हजरत अल्लामा महफूजुर रहमान साहब क़िबला जो आपके दयारे मोहब्बत से ताल्लुक़ रखते हैं, वहीं पर हम देख रहे हैं कि बानियान की तो एक लंबी जमात हो गई है, नाज़मीन की तो एक लंबी जमात हो गई है माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद कारी रजब अली साहब क़िबला माशाअल्लाह, वो भी दारुल उलूम नूरिया बक़ाया मदीनतुल इस्लाम वो भी तशरीफ़ रखते हैं। और वहीं पर दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज के नाज़िम आला हजरत अल्लामा खलीलुल्लाह साहब क़िबला वो भी अपनी पूरी मुकम्मल सेहतियाबी के साथ हमारे आपके दरमियान जलवागर हैं। रब्बे कदीर की बारगाह में आप एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और, अच्छा कोई बीच से नारा लगा सकता है? अल्लाह या रसूल अल्लाह। ज्यादा खींचो तो जिंदाबाद या अली, या अली, वाह वाह। मैंने 20 से कहा था, श्रीलंका में यही चलता है क्या? 20 से है कोई आदमी? माशाल्लाह, ये वीडियो बनाने के लिए नहीं, नारा लगाने के लिए मैंने कहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ना इधर उधर की बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैं माइक वाले से फिर एक मरतबा गुजारिश करूंगा कि बाबू आप तो जब से मैं देखा हूं मोबाइल ही पर लगे हुए हो, अल्लाह जाने मुझसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस आपका है या क्या है। मैं तो आधा घंटे 1 घंटे के लिए मोबाइल बंद करके रखता हूँ, आप अपने ड्यूटी पर मोबाइल को चालू रखते हैं। बहरहाल अगर आवाज़ की गुंजाइश है तो बढ़ा दीजिए, वरना थोड़ी देर हमें आप और बर्दाश्त कर लीजिए। आप अंदाजा लगाते चले, बात चल रही है अज़मत कुरान की कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ उसे कुरान कहा जा रहा है। आज तक ऐसी कोई किताब नहीं देखी गई है। आज कुरान पर रिसर्च करने वालों ने बहुत सारे रिसर्च किया है, कुरान पर तहकीक करने वालों ने बहुत तहकीक किया है और बहुत सारे मामलात को लोगों ने उछालने की तो कोशिशें की हैं, मगर आखिरी उनका लम्हा अगर देखें तो कुरान ने
ऐसा अपना मौजज़ाना मामला पेश फरमाया है कि वो भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो करके और आकाए कौनैन का कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो रहे हैं। ये कुरान की सदाकत का मामला है, ये कुरान के हक्कानियत का मामला है, ये कुरान के अच्छाई का मामला है कि कुरान जब भी पढ़ा जा रहा है, कुरान जब भी देखा जा रहा है, कुरान जब भी उठाया जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए सवाब का जरिया बना दिया करता है। आप मुबारकबाद के लायक है मखदूम समनानी के अराके या यहाँ मस्जिद के मुसल्लियान आबादी के खुशअकीदा मुसलमान या यहाँ के मुआविनीन, यहाँ के रहने वाले लोग कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मखदूम समनानी ने अगर दिया है तो ऐसा मामला दे दिया है और वो भी आंकड़ा ला करके सेट किया है तो 5 का ला करके दिया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंकड़ा बता रहा है कि हम पंजतनी हैं, हम पंजतन वाले हैं और पंजतन का नाम लिया जा रहा है तो सरे फहरिस्त बेदम वारसी का शेर आ रहा है कि बेदम यही तो 5 है। मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। आप अंदाजा लगे ये 100 रुपया पंजतन के नाम पर आ रहा है और वो भी इतना धुआंधार नाज़िम। अरे भाई खुश्क मैं भी समंदर बहुत से कुछ तो आया। अच्छा हाँ चलो समंदर से, सूखे समंदर, हाँ, खुश्क समंदर से आपके पड़ोसी हैं। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे, ये तो हमारे डिपार्ट के लोग हैं, कभी इनकी शफकतें भी आती हैं, कभी डांट भी आता है। हम हर साइड से इनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहा करते हैं, लेकिन बड़े दिनों कई साल के बाद हमारे ख्याल से अगर हमने सदियां गुजारी होती तो कह देते कि कई एक सदी के बाद एक का नोट हमारे पास आया है, वो भी दस्ते खलीली से आया है। सखावत खलीली का ये पावर है। आप अंदाजा लगाते चले ए मुसलमानों की हम गुफ्तगू कर रहे हैं अज़मत कुरान के हवाले से। आओ अंदाजा लगाते हुए चलो ए मुसलमानों कि ये कुरान की अज़मतें आप कहां कहां देखना चाह रहे हैं, आप कुरान का मामला कहां कहां देखना चाह रहे हैं। आप करबला की तारीख उठाइए तो भी आपको कुरान बुलंद नजर आएगा कि जालिमों ने ये सुना था और सोचा था कि हमने गर्दने हुसैन काट दिया है, हमने खानदान अहले बैत को खत्म कर दिया है, अब ना अहले बैत मुस्तफा रहेंगे ना मुस्तफा का कुरान रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करबला के जर्रात ने तिलावत कुरान को सुन करके ये पैगाम दे दिया है कि ना यजीद का वो सितम रहा, ना वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का जो रहा, तो नामे मुस्तफा जिसे जिंदा रखती है करबला। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों कि आज अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मखदूम सिमनानी ने आपको 5 हाफिज़े कुरान दिया है और यही हाफिज़े कुरान जब आगे बढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इनमें कोई मुहद्दिस भी बनेगा, इनमें कोई मुफक्किर भी बनेगा, इनमें कोई मुफ्ती भी बनेगा, इनमें कोई और आगे बढ़ेगा। लेकिन बहुत बड़ा मामला हमारे सामने आ रहा है कि आज जब हम इनका जायजा ले रहे हैं, आज इनके मामलात को देख रहे हैं और मुखय्यरीन पर जब निगाहें डाल रहे हैं तो मुसलमानों आप खुशनसीब हो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अगले साल देखा था कि यहां पतरा लगा हुआ था, स्लेप नहीं था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती जमाल अहमद सिद्दीकी ने इतनी मेहनतें साल भर के अंदर कर डाली है। आपके सामने ये अहद लिया था कि जब अगला जलसा होगा तो कलर के साथ किया जाएगा, मामला के साथ किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़ी सी निगाह अगर आप अपनी दाहिनी जानिब कर लीजिए तो आपको ये स्लेब भी नजर आएगा और स्लेब के साथ साथ सोने पर सुहागा कहा जाए या अपने उत्तर प्रदेश की जुबान पर नहले पर दहला कहा जाए, ये आपको पतरा भी नजर आ जाएगा कि ये इनकी मेहनतों का समरा है और मुखय्यरीन की मोहब्बतों का समरा है। अल्हम्दुलिल्लाह कारी जमाल मुफ्ती जमाल का ये नजरिया है कि हमें तो आगे बढ़ना है कि मंजिल मिले या ना मिले इसकी फिक्र नहीं, मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमान हो कि ये कुरान है, कुरान की बरकतें कहां हमें ला करके दे रही है आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आओ देखो ये सहाबा है और सहाबा ने कुरान पाक का मामला किस अंदाज में याद किया है। आज तो हम बड़ी आसानी से हमें कुरान मिल गया है, मगर उन सहाबे किराम से पूछो कि जिन सहाबा ने कुरान के आयात को हड्डियों पर लिखा था, चमड़ों पर लिखा था, कपड़ों पर लिखा था, पत्थरों पर लिखा था, मगर
आज अल्लाह ने हमें तरक्की दे दिया है, आज अल्लाह ने हमें बहुत जमाना अच्छा दे दिया है, उसके बाद भी हम मगरूर होकर के कह रहे हैं कि आज तो हमने बड़ा अच्छा दिन हासिल कर लिया है, आज तो हम लेटेस्ट सेठ बन गए हैं, आज हमारी तिजारतें लेटेस्ट हो गई हैं, आज हमारी जिंदगी लेटेस्ट हो गए हैं। मगर यही दिलशाद फारूकी कहेंगे कि वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज हम जब पुराने माजी की तरफ जा रहे हैं तो यही कलमा पढ़ने वाले के घरों से अगर सुबह में आवाजें आती थी तो सूरह कुरान के आयतों की तिलावतें आया करती थी, कुरान पाक की तिलावतें आया करती थी, या नाते मुस्तफा का मामला दिया जाता था। मगर आज हमने तो बच्चों को ना तो कारी कुरान बनाया है, ना तो मद्दाहे नबी बनाया है, ना तो खतीबुन नबी बनाया है, ना तो इस्लाम के वसूलो ज़वाबित को बताया है। जबकि उसके बरक्स अगर देखा जा रहा है तो हमने दुनियावी मामलात के लिए कितनी मेहनतें कर डाली है। आज हमने इंग्लिश और न जाने कहां कहां के लिए, आज हमने प्रोफेसर बनाने के लिए, आज हमने IPS बनाने के लिए, आज हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाने के लिए न जाने कितने हमने खतीर रकम को कुर्बान कर दिया है। प्लस हमने डोनेशन भी दे दिया है, मंथली फीसें भी हमने दे दिया है, और वो भी टाइम टू टाइम हमारा मंथली फीस जा रहा है। आज तो तरक्की याफ्ता दौर आ गया है, आज तो गूगल पे का मामला आ गया है, आज तो फोन पे का मामला आ गया है। महीना हुआ कॉलेज से फीस काट ली जा रही है, वक्त हो गया बैंक से आपका पैसा चला जा रहा है, ना आपको जाने की जरूरत है ना आने की जरूरत है। मगर आज ऐसी तारीखों ने हमें बता दिया है कि आज हम इस लेटेस्ट दौर में अपने बच्चों को प्रोफेसर बना रहे हैं, अपने बच्चों को वकील बना रहे हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं। हम इंजीनियर के मुखालिफ नहीं हैं, हम प्रोफेसर के मुखालिफ नहीं हैं, हम डॉक्टर के मुखालिफ नहीं हैं, हम और दीगर मामलात के मुखालिफ नहीं हैं। मगर मुसलमानों अफसोस इस बात का हो रहा है कि जिस नबी ने हमें कलमा पढ़ाया है, जिस नबी ने हमें वसूले जिंदगी दिया है, जिस नबी ने हमें वसूले बंदगी दिया है, जिस नबी ने हमें वसूले तिजारत दिया है, जिस नबी ने हमें वसूले मामलात दिया है, आज उसी नबी पर अगर पहली आयत उतर रही है तो वो पढ़ने पढ़नाने के ताल्लुक से हो रही है, पढ़ने और समझने के ताल्लुक से हो रही है। मगर आज उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला कुरान से कितना दूर नजर आ रहा है, कुरान के मामलात से कितना दूर नजर आ रहा है। अगर आज हम कुरान भी पढ़ रहे हैं तो या तो रमजानुल मुबारक का जब चांद नजर आता है तब बड़े खुशो खुजू के साथ हम कुरान की तिलावत करते हैं, तो आपने अंदाजा भी लगाया होगा कि एक गरीब से गरीब के यहां भी इफ्तारी में 4 किस्म के आइटम हो जाते हैं। ये कुरान की तिलावतों की बरकतें हैं, ये आमद रोजा की बरकतें हैं, ये नमाज के पाबंदियों की बरकतें हैं कि अल्लाह ताला रमजान में बरकतें अता फरमा देता है। और दूसरी सूरत में अगर हम कुरान पढ़ते हैं, अगर किसी के जागने का वक्त आ जा रहा है तो हम सूरह यासीन बुला करके पढ़वाते हैं कि जल्दी से इनकी रूह परवास कर जाए। मुसलमानों खाली दुआ ताबीज गंडे के लिए कुरान नहीं दिया गया है, कुरान को हर मोड़ पर अपना माए अमल बना लो। खुशी हो तो कुरान की तिलावत हो, गम हो तो कुरान की तिलावत हो। हर मामले में अगर आपने कुरान की तिलावत की है तो मैं बरमला ये कह देना चाह रहा हूं कि अगर आपके घरों में अगर तिलावते कलामुल्लाह गूंज रहा है, आयते कलामे रब्बानी का विर्द हो रहा है, तो आपका बच्चा छोटा सा है। मगर आपने चाहे टीवी के जरिए से कुरान की तिलावत करवाई हो, या मूवी के जरिए से कुरान की तिलावत करवाई हो, या और दीगर आलात के जरिए से कुरान की तिलावत करवाई हो, अगर आपने किसी भी हैसियत से आज सुबह उठे हैं, आपने नमाज अदा कर ली है, नमाज अदा करने के बाद आपने कुरान की तिलावत करवा दिया है, वो चाहे कारी रजब अली की आवाज हो, या हजरत मुफ्ती शमसुद्दीन की आवाज हो, या हजरत मौलाना मोइनुद्दीन की आवाज हो, या हजरत अल्लामा कारी शमसुल लका की मशहूर मशहूर आवाज हो, अगर इन सारे लोगों की आवाजों में अगर आपने तिलावत कलाम रब्बानी लगा दिया है, उसके बाद आपने नाते मुस्तफा लगा दिया है, आपने किसी खतीब की तकरीर लगा दिया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये आपका छोटा बच्चा खेल रहा है, उसकी आवाज वो नहीं समझ रहा है। लेकिन अगर आपका बच्चा मामूल रहा है तो यही बच्चा जब परवान चढ़ रहा है तो आपकी निगाहें देख रही हैं कि ये छोटा सा बच्चा है, अभी ये ना समझ है, मगर इस ना समझी में भी इसके कानों में कुरान की आयतें जा रही हैं, इसके कान में जो है नाते मुस्तफा जा रहा है, इसके कान में अल्लाह उसके रसूल की बातें जा रही हैं। अब यही बेटा जब जवान हो रहा है और महबूब सुबहानी में आ रहा है, मखदूम
समनानी में आ रहा है। आने के बाद अभी वो चंद औराक पढ़ा ही था कि किसी जालिम ने कुरान की आयत पर हमला कर दिया है। तो इसी मखदूम समनानी का बच्चा उठ करके खड़ा हो जाएगा और खड़ा होने के बाद कहेगा कि हम कुरान को मिटने नहीं देंगे। हमारे अल्लामा मुफ्ती जमाल अहमद सिद्दीकी ने हमारे दिल में कुरान के आयतों को पेवस्त कर दिया है। अब कुरान को मिटने नहीं दिया जाएगा, इसलिए नहीं मिटने दिया जाएगा। जब दारुल मखदूम सिमनानी का बच्चा आगे बढ़ेगा तो इस आबादी के हर नौजवान आगे बढ़ेंगे कि जब उलमा आगे जा रहे हैं, तलबा आगे जा रहे हैं, तो आवाम आगे बढ़ करके कहेगी हम कुरान को मिटने नहीं देंगे। इसलिए नहीं मिटने देंगे कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, दारुल उलूम मखदूम सिमनानी, अज़मत कुरान। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाते चलो ये मुसलमानों, मैंने आपसे यही कहा है कि ये आपका छोटा सा बच्चा है, अभी ये खाली सुन रहा है, इसके सीने में कुरान के आयत उतर रहे हैं, नाते मुस्तफ़ा उतर रहे हैं। जबकि हमारे पुराने बुजुर्गों का ये तरीका था, हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, आप में जो और बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों ने भी सुना होगा कि पहले घर तो कच्ची का रहा करता था मगर दिल बहुत पक्का होता था, मोहब्बतें बड़ी पक्की होती थी। मगर आज तो हम लोगों ने खुद ही अपने ब्लड को पानी कर दिया है। आज हमारा एक अलग सिचुएशन हो गया है, आज हमारे अलग हालात हो गए हैं, आज हमारे अलग मामलात हो गए हैं। मगर अगरचे आपका बच्चा दारुल मखदूम सिमनानी में ना आए, मगर अब उसके दिलो दिमाग में कुरान के आयात उतर चुके हैं। वो चाहे मूवी के जरिए से आए हो, या टीवी के जरिए से आए हो, या मोबाइल के जरिए से आए हो, या गूगल या व्हाट्सएप के जरिए से आए हो, हमें इस पर कोई कलाम नहीं है। बस ये देखना है कि अहले सुन्नत वल जमाअत से आला हजरत के दायरे में रह करके मसलके आला हजरत की घेराबंदी में अगर किसी ने क़ारिए कुरान बन करके सुनाया है, अगर किसी ने नाते मुस्तफ़ा पढ़ करके सुनाया है, तो हमारे असलाफ का यही तरीका था कि उनका बैठना जब होता था तो वो रसूल अल्लाह का नाम ले लिया करते थे, आका का नाम ले लिया करते थे, तो घरों से बीमारियां दूर रहा करती थी, घरों से बलाएं दूर रहा करते थे। हमारे असलाफ ने बच्चों के ज़हनो दिमाग में यही डाला है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब आपका ये बढ़ना बिछौना हो जाएगा, जब ये आपके मामूलात में आ जाएगा, जब ये आपके जिंदगी के एक एक सांस में आ जाएगा, तो इसी की तो तर्जमानी आला हजरत ने किया है कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर ये तेवर लेकर के आप दुनिया से जा रहे हो तो बरेली के राजा ने ऐसे नहीं छोड़ा है, बल्कि ये कहा है कि अगर मोहब्बत रसूल के साथ जा रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। अहमद रजा ने कह करके बता दिया है कि खौफ न रख राजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा। खौफ न रख राजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा। अरे तेरे लिए आमान है, तेरे लिए आमान है। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों। अब आपका एक जुमला ये भी आ सकता है, मौलाना जहांगीर लच्छेदार बातें कर लेना बड़ा आसान है, मगर अमली जामा पहनाने में बड़ी दुश्वारियां होती है। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजे तूफा हो नहीं सकता। बैठ करके कुरान की तिलावत के अजमतों पर बयान कर देना बड़ी बात है, मगर मौलाना आप ही ने कहा है कि वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई
है, मंजिल से बहुत दूर हम है, तो हमें इस पर घबराने की जरूरत रही है। अल्लाह ताला ने अगरचे नबूवत का दरवाजा बंद किया है, मगर फैजान कुरान आज भी जारी है, वसूल कुरान आज भी जारी है। और इन्हीं वसूलो ज़वाबित के दौर में अल्लाह ताला ने हमारे आपके हाथों में ऐसे बुजुर्गों का दामन दे दिया है कि अल्लामा खलील मचल करके कह रहे हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मुहीउद्दीन तुम्हारे हैं, मुईनुद्दीन तुम्हारे हैं, बदीउद्दीन तुम्हारे हैं, सलाहुद्दीन तुम्हारे हैं, चिरागुद्दीन तुम्हारे हैं। और पलट करके इन्होंने कह दिया कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। आखिरी चैप्टर दे रहा हूं, आप अंदाजा लगाएं, ये आपका बेटा जवान हो रहा है। अब इसके दिल में शुरू से आपने कुरान की आयतें डाल दी हैं, नाते मुस्तफ़ा डाल दिया है, मोहसने इंसानियत की मोहब्बतें डाल दी हैं। अब ये आपका बेटा जवान होगा तो मैं ये तो गारंटी नहीं ले सकता हूं कि आपका बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम बन जाएगा, या और दीगर उमूर पर बन जाएगा, या अपने वक्त का कोई गौस बन जाएगा, अपने वक्त का ख्वाजा बन जाएगा, अपने वक्त का गाजी बन जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। मगर दारुल उलूम महबूब मखदूम सुमहानी में आज फैजान मखदूम अशरफ जहांगीर की बुनियाद पर जहांगीरुल कादरी बोलना चाह रहा है कि हम इसकी गारंटी नहीं लेंगे कि आपका बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बने, आपका बेटा मोहम्मद बिन कासिम बने, आपका बेटा महमूद गजनवी बने, आपका बेटा वक्त का गौस बने। मैं ये गारंटी नहीं ले सकता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि आज आपको ये अहद करके जाना होगा कि गरीब नमाज पैदा नहीं होते हैं ना हो, मखदूम सिमना पैदा होते नहीं है ना हो, सरकार खौसे पाक पैदा नहीं होते हैं ना हो, अहमद रजा पैदा नहीं होते हैं ना हो, मगर आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाना है कि अपने किरदार को ऐसा बना लेना है, अपने जिंदगी को ऐसा बना लेना है कि गौसे आजम नहीं, गौसे आजम का गुलाम पैदा कर लेना है। गरीब नमाज नहीं, गरीब नमाज का गुलाम पैदा कर लेना है। मखदूम अशरफ नहीं, मगर मखदूम अशरफ का गुलाम पैदा कर लेना है। ये उसी वक्त हो सकता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रिजा क्या। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमा ले और जो कुछ कहने सुनने में गलती हो उससे अल्लाह माफ़ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये महफिल नूर जिंदाबाद। फैज़ाने